नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूं आप सबका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। अब तक हमने मानव तंत्र काफ़ी सारे पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे कोई कप रखा हुआ है और वो गर्म है। ठीक है, हम उसको टच करेंगे तो हमें फील होगा ये गर्म है। तो ये कैसे पता चल रहा है कि वो गर्म है? ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जो हाथ है या अपना जो शरीर के अंग है, इसमें विभिन्न प्रकार के और विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती है, ये संदेश लेती है कि हाँ ये गर्म है और वो संदेश पहुंचाती है अपने मस्तिष्क तक। फिर मस्तिष्क उसको वापस आदेश देता है कि हाँ ये गर्म है, आप इसको छू के रखोगे तो आपन जल सकते हैं, तो अपने को तुरंत हाथ हटाना होता है। ठीक है ना, तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेसिंग होती है बहुत ही कम समय में होती है। हम जैसे हाथ लगाते हैं तुरंत हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है सारा का सारा काम तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ठीक है, अब जो तंत्रिका तंत्र है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है, अपना जो ये मस्तिष्क है और मेरुरज्जु है, इससे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं ये मिलकर किसका निर्माण करती है, ये करती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण। और परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है, ये जो जितनी भी नर्व से जितनी भी तंत्रिकाएं हैं ये सब मिलकर किसका निर्माण करती है बच्चों, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण। अब हम तंत्रिका तंत्र के पार्ट पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला है कि अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट हैं। फर्स्ट है मेरुरज्जु, दूसरा है मस्तिष्क। अब जो अपना मस्तिष्क है वो तीन भागों में बटा हुआ होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, इसका डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है इसके दो पार्ट होते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में बटा होता है, अनुकंपी और परानुकंपी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। तो आपको मालूम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आएगा बच्चों, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं ही मिलकर किसका निर्माण करेगी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्तिष्क की। तो आपको ये मालूम है कि जो मस्तिष्क है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही हमें सारी सोचने समझने की शक्ति देता है। हमारे शरीर के जितने भी क्रियाएं हैं सबका नियमन कौन करता है, मस्तिष्क ही करता है। अब आपको पता है कि मस्तिष्क के तीन पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला आपका पूरा अग्र मस्तिष्क का है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो अग्र मस्तिष्क है इसके अंदर सबसे पहला पार्ट आता है प्रेम मस्तिष्क। तो ये आप जो ये वाली संरचना देख रहे हो ना, ये है आपके बच्चों प्रेम मस्तिष्क। और प्रेम मस्तिष्क अपने संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग होता है। ये सबसे बड़ा भाग होता है अपने मस्तिष्क का। और इसका क्या कार्य होता है, ये इसी के द्वारा व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति मिलती है। सोचने समझने का जो गुण है वो किसके कारण हो रहा है, वो प्रेम मस्तिष्क के कारण हो रहा है। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ होता है थैलेमस और इसके जस्ट नीचे होता है हाइपोथैलेमस। ये क्या करते हैं, अपनी भूख, निंदा, प्यास, थकान ये सब होती है, ये सब हमें किससे पता चलती है, ये सब हमें इन्हीं के कारण पता चलती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों मध्य मस्तिष्क की। तो ये वाली जो संरचना है अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में, ये वाली जो संरचना है यही बच्चों क्या है, आपके मध्य मस्तिष्क है। ठीक है, फिर आता है पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क के तीन पार्ट होते हैं बच्चों, एक तो होता है पोन्स, एक होता है अनुमस्तिष्क, एक होता है मेडुला। आप जो ये वाली संरचना देख रहे हो ना, ये आपके है अनुमस्तिष्क। क्या है, अनुमस्तिष्क। और यही मानव का दूसरा सबसे बड़ा मस्तिष्क का पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट तो क्या था, प्रेम मस्तिष्क, और सेकंड सबसे बड़ा पार्ट क्या है, अनुमस्तिष्क। अब हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उन सभी ऐच्छिक क्रियाओं पर नियमन किसका होता है, जैसे अपना हाथ पैर हिलाना, चलना, बोलना। ठीक है, इन पे किसका नियमन होता है, इस पे होता है अनुमस्तिष्क का। ठीक है, इसके बाद होता है बच्चों मेडुला। मेडुला क्या होता है, जो ये है अपना अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क के जस्ट पास में एक जो संरचना है ये है अपनी मेडुला। ये किससे जुड़ी हुई होती है, मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। और मेडुला हमारे शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करती है, जैसे अपना हृदय का धड़कना है, अपनी श्वास की गति है, इन सब का नियमन कौन करेगा बच्चों, इन सब का नियमन करती है अपने मेडुला। ठीक है, पोन्स। पोन्स क्या होता है, ये मस्तिष्क के जितने भी अंग है इन सबको आपस में जोड़ के रखता है। कौन जोड़ के रखता है, पोन्स। कौन जोड़ रखा है, पोन्स, ये वाला हिस्सा।
ये क्या कहलाएगा? पोन्स। क्या काम है? मस्तिष्क के सभी अंगों को जोड़ के रखना। आगे हम बात करते हैं बच्चों, अग्र मस्तिष्क हम पढ़ चुके हैं कि प्रे मस्तिष्क थैलेमस हाइपोथैलेमस से मिलकर बना है। मध्य मस्तिष्क पढ़ चुके हैं, 4 पिंडों में बटा होता है, जिसमें हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, पश्च मस्तिष्क हम पढ़ चुके हैं, अनुमस्तिष्क पोन्स और मध्यांश से मिलकर बना होता है। अनुमस्तिष्क दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है, ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है, और जबकि जो मध्यांश है वो अनैच्छिक को नियंत्रित करता है। और पोन्स क्या काम करता है? मस्तिष्क के जितने भी अंग हैं उन सबको आपस में जोड़ के रखता है। अब बात करते हैं बच्चों मेरुरज्जु की, स्पाइनल कॉर्ड की। जो अपना मस्तिष्क था वो नीचे से है ना, ये जो आप संरचना देख रहे हो ये वाली, ये है अपनी क्या? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के अंदर है ना धूसर और श्वेत रंग के द्रव्य भरे हुए होते हैं। वो कैसे होते हैं कि वो इसके भी, ये मेरुरज्जु है, इसके अंदर खोखली संरचना होती है, इसके अंदर पूरा मस्तिष्क से लेके अंत तक दूसरे रंग का द्रव्य भरा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों परिधीय तंत्रिका तंत्र की। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का पढ़ा था हमने। सबसे पहला पढ़ रहे हैं हम कायिक। ये क्या करता है? ये उन क्रियाओं को संपादित करता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। जितनी भी क्रियाएं हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, जैसे चलना है, रुकना है, टहलना है, हाथ पैर हिलाना है, ये सारी क्रियाएं जिन पे हमारा नियंत्रण है, उन सब क्रियाओं को कौन संपादित करवाता है बच्चों? ये करवाता है अपना कायिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आगे बात करते हैं हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। तो ये किन कार्यों को संचालित करेगा? ये उन कार्यों को संचालित करेगा जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं। हमारा हृदय का धड़कना है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, श्वास लेना है, ठीक है, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, हमारे फेफड़े, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये सारी क्रियाएं कौन संपादित करवाएगा बच्चों? ये करवाएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, फिर बात आती है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या है? जब आपातकालीन स्थिति होती है, जब हम डेंजर स्थिति में होते हैं, करो या मरो वाली स्थिति होती है, तब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सबसे ज्यादा कार्य करता है। और उस स्थिति को कौन संभालता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है जब हम विश्राम अवस्था में होते हैं, तब ये ऊर्जा का संचय करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारे पास कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है, तो हमारी जो श्वास की गति है वो अपने आप तेज हो जाएगी, हमारा हृदय का धड़कना तेज हो जाएगा। तो ये सब कार्य किसके कारण हुए? ये सब हुए अनुकंपी के कारण। जब हम विश्राम अवस्था में होते हैं तब हमारा दिमाग रिलैक्स करता है, तब क्या होगा? हमारी आंखों की पुतली ऑटोमेटिक सिकुड़ने लग जाएगी। तो इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो किसके कारण हो रही है बच्चों? ये हो रही है परानुकंपी के कारण विश्राम अवस्था में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों तंत्रिका कोशिका की। अब ये जितनी भी प्रोसेसिंग है, हमें जितनी भी चीजें महसूस हो रही है, ये सब इनका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जिसे हम कहते हैं वो क्या है बच्चों? वो है आपके तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने तंत्रिका तंत्र का। अब जो तंत्रिका न्यूरॉन है उसको क्या कहते हैं हम? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक सभी संकेतों को भेजती है। जो हमारे हाथ से लेकर मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से आदेश वापस हाथ तक आया, ये संकेत कैसे आए? ये आए हैं सिर्फ न्यूरॉन के कारण। ठीक है, अब जो तंत्रिका तंत्र है इसके 3 भाग होते हैं, कोशिकाकाय, द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष। देखो हम डायग्राम देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप बीच के अंदर, ये केंद्रक है। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? ये वाली कहलाएगी आपके कोशिकाकाय, सेल बॉडी। ठीक है, इसके बाद ये सेल बॉडी है ना आगे जाके विभिन्न भागों में, विभिन्न पार्टों में बट जाती है। ठीक है, ये जो बट रही है ना, ये वाली जो संरचनाएं बन रही है इस तरीके की बच्चों, ये कहलाएगा आपका द्रुमाक्ष, डेंड्रोन। ठीक है, और ये एक नलिकाकार संरचना होती है जिसके लास्ट में क्या होता है? ये इस तरह से बट जाएगी पीछे जाके। इससे कहते हैं अपन सिनेप्टिक पुटिकाएं, जो कि संदेशों को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तंत्रिकाक्ष की। तो ये वाली जो संरचना देख रहे हैं आप, जो टुकड़ों टुकड़ों में मिलकर जुड़ी होती है, ये वाली संरचना कहलाती है बच्चों तंत्रिकाक्ष। इसमें क्या होता है? इनके बीच में एक विशेष प्रकार का द्रव्य भरा होता है। उन्हीं द्रव्यों के कारण क्या होता है? ये जो रासायनिक संकेतों के द्वारा ये सारे के सारे संदेश मस्तिष्क से अंगों तक और अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचते रहते हैं। ठीक है, तो ये अपना
कंप्लीट हुआ। इसमें क्या होगा, देखो बच्चों, ये एक तंत्रिका कोशिका थी जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। ये काफ़ी सारे न्यूरॉन, जैसे एक न्यूरॉन है, इसके बाद एक न्यूरॉन यहाँ पे और आ जाएगी, फिर एक न्यूरॉन आ जाएगी। इस तरीके से काफ़ी सारे न्यूरॉन आपस में जुड़ती जाएगी और किसका निर्माण करती है बच्चों, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। अब जो ये एक न्यूरॉन का ये वाला द्रुमाक्ष वाला सिरा होता है, ये आगे की तरफ होगा, ठीक है। ये क्या करता है, सूचनाओं को संग्रहित करता है, कलेक्ट करता है। और जो पीछे वाला जो ये वाला सिरा है ना, सिनेप्टिक पुटिका है, ये क्या करेगा, ये दूसरी न्यूरॉन को क्या है, सूचना को दे देगा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा या रासायनिक संवेगों के द्वारा। इस तरीके से संदेश चलता हुआ कहाँ पहुंचेगा, अपने मस्तिष्क तक पहुंचता है। और मस्तिष्क जब वापस आदेश देगा तो आदेश भी ऐसे ही आएगा, इसी तरीके से वापस अंग तक आ जाता है, ठीक है। तो ये अपना तंत्रिका तंत्र कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू।